कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे थे कि जितना भी ये संसार दिख रहा है, ये बार बार जो जन्म हो रहे हैं, ये वासना के कारण हो रही हैं और दोनों ही चित्त के कारण से है। एक वासना और प्राण का स्पंदन। जैसे फूल बिना सुगंध नहीं होती और सुगंध बिना फूल नहीं होता, तैसे ही वासना बिना प्राण नहीं होते और प्राण बिना वासना नहीं होती। जब वासना फूटती है तब संबित में क्षोभ होता है। तब देखो कितना दुख सुख आता है हमारी वृत्ति में वासना के कारण, और वह प्राणों को फिर जगाती है। तब उससे जगत उपजता है। जब हृदय में प्राण स्पंदन के धर्म होते हैं तब संबित शोभवान होता है और चित्त रूपी बालक फिर उपजता है। इस प्रकार वासना और प्राण दोनों चित्त के कारण है। जब दोनों में एक का नाश हो जावे तब दोनों नाश हो जावे और चित्त का भी नाश हो जाता है। हे राम जी, चित्त रूपी एक वृक्ष है और उस पर सुख दुख रूपी उसके ये स्कंद हैं और चिंता रूपी फल है। कार्य रूपी पत्र हिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। वृत्ति रूपी बेल से ये बढ़ रहा है और राग द्वेष रूपी दो बगले उस पर आन बैठे हैं। तृष्णा रूपी काली सर्पणी से वेष्टित है और इंद्रिय रूपी पक्षी उस पर आन बैठे हैं। इच्छा आदि रोगों से ये पुष्ट होता है और अज्ञान इसका मूल है। मूल को ही हमें खत्म करना है। जब अवासना रूपी खड्ग से शीघ्र ही ये काटा जाता है तब संसार की अभावना और स्वरूप की भावना से शीघ्र ही ये नष्ट हो जाता है। जब अपने स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं तो संसार वाली सारी भावनाएं हमारी खत्म हो जाती हैं। जैसे तीक्ष्ण पवन से पका हुआ फल वृक्ष से शीघ्र गिर जाता है, तैसे ही आत्म भाव से फल गिर पड़ता है। हे राम जी, चित्त रूपी आंधी ने सब दिशा मलिन करके प्रकाश को घेर लिया है और तृष्णा रूपी तृण उसमें उड़ते हैं। अपने स्वरूप में अगर हमें स्थित होना है तो 3 चीजों का अभ्यास होना चाहिए, तभी हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। सबसे पहले तत्व ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। दूसरा मनोनाश, मन का नाश होना। और तीसरा वासनाओं का खत्म होना। ये इच्छाएं ही तो हमें भटका रही हैं, यही हमारा जन्म का कारण है। जब हृदय में प्रकाश हो तब तम को दूर करें और जब स्पंदन रोकिए तब धूली शांत हो जाती है। ये प्राणों की धूली चल रही है, फुरनों की धूली चल रही है। एक फुरना जाता है, दूसरा आता है, तभी तो हमारी स्थिति अपने स्वरूप में नहीं टिक रही। आत्म विचार से जब वासना रहित हो तब शरीर रूपी धुआं शांत हो जावे। हे राम जी, प्राणों के रोकने से शांति होती है और वासना के ना उदय होने से चित्त स्थिर हो जाता है। प्राण स्पंदन और वासना का बीज संवेदन है।
जब शुद्ध संबित मात्र से संवेदन को त्याग करें। शुद्ध संबित मात्र सतोगुणी अंतःकरण से जब हम अपने फूलों को रोकें, तब वासना और प्राण दोनों ना फुरें। जैसे वृक्ष का बीज और मूल काट डालिए तो फिर नहीं उगता, तैसे ही इनका मूल संवेदन है। जब संवेदन का अभाव हो तब दोनों नहीं बनते। संवेदन का अभाव हो जाए, फिर अपना जो ये शरीर है जिसको हमने सच्चा और पक्का मान रखा है, ये लय हो जाता है। संवेदन का बीज आत्म सत्ता है। संबित सत्ता से संवेदन प्रकट हुआ है, उससे भिन्न नहीं। जैसे तिलों में तेल के सिवा और कुछ नहीं होता, तैसे संबित सत्ता के सिवा हृदय में कुछ नहीं पाया जाता। वही संकल्प द्वारा संवेदन को खेदता है। देखो हमारे फूलने ही, ये हमारे संकल्प चल रही हैं, ये सृष्टि संकल्पों की है। जैसा हम संकल्प छोड़ते हैं वैसा ही आगे हमें शरीर मिलता है, और जो भी संकल्प छोड़ते हैं वो हमारा फलीभूत होता है। इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को बार बार कहते हैं, अपने मन को देखें। हम मन से मन को देखें, तभी हम रोक पाएंगे अपने मन को, नहीं तो ये तो बाहर की तरफ जाता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपनी मृत्यु देखता है और देशांतर को प्राप्त होता है, तैसे ही आत्म सत्ता संवेदन रूप होती है, अर्थात चिन्ह मात्र संबित में संवेदन का उत्थान होता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य ने अपनी मृत्यु को देखा, अब मृत्यु देखकर वो और देश में जाता है, देशांतर को प्राप्त होता है। अब मतलब नीचे ये मृत्यु लोक है, ऊपर वो सूक्ष्म शरीर से देख रहा होता है। वो तो सबको देख रहा होता है, पर उसको शरीर वाले देख नहीं पाते। तभी उसको बोला कि वो देशांतर को प्राप्त होता है, उसके लिए तो वो दूसरा देश हो गया। तैसे ही आत्म सत्ता संबित रूप होती है, अर्थात चिन्ह मात्र संवित में संवेदन का उत्थान होता है कि अहम अस्मि, मैं हूँ। ये सबसे पहले अपनी मैं फुर्ती है शरीर वाली। अब यही मैं हमें 84 का चक्कर खिला रही है। इसी के कारण ये सारा जगत जाल है। अपना ही संवेदन उठकर आपको भ्रम दिलाता है। देखो हमारा खुद का संवेदन हमें भटका रहा है, जन्मों जन्मों से हमें भटका रहा है। हमारा मन जो नौकर है, हमसे ये सत्ता ले रहा है और हमें ही इसने बंदी बना रखा है। जैसे बालक को अपने संकल्प से उपजा बेताल सत्य भासता है, और जैसे स्थानों में पुरुष भासता है, तैसे ही संबित में संवेदन भासता है। ये खाली संवेदन है क्या? कल्पना से ही हम जी रहे हैं। और अगर मैं मेरी की कल्पना हम खत्म कर दें तो देखो फिर है ही नहीं आगे कुछ। ये मैं मेरे भाव नहीं तो हमें बंधन में डाल रखा है, नहीं तो हम स्वतः ही मोक्ष स्वरूप हैं। जैसे स्थानों में पुरुष भासता है,
तैसे ही संबित में संवेदन भासता है। हे राम जी, असम्यक ज्ञान से संवेदन रूप हो जाता है तो उसमें आत्म बुद्धि होती है और सम्यक ज्ञान से वो लीन हो जाता है। जैसे रस्सी में असम्यक ज्ञान से सर्प भासता है, तैसे ही आत्मा में संवेदन भासता है। तीनों जगत ब्रह्म संबित रूप है। संवेदन भी कुछ भिन्न नहीं। जिनको यह निश्चय दृढ़ होता है उनको बुद्धीश्वर सम्यक ज्ञानी कहते हैं। किनको सम्यक ज्ञानी कहा है ज्ञानी लोगों ने? जिनका अपने स्वरूप में दृढ़ता है और सम्यक ज्ञान में जो लीन हो जाते हैं। और आज सम्यक ज्ञान जो सर्प भास रहा है उसको वो वैसे ही जानते हैं। जिनको ये दृढ़ता होती है कि तीनों जगत संबित रूप है, पुण्य है, हमारे मन का संकल्प है, ये तो है ही नहीं, पुण्य के अलावा और कुछ है ही नहीं। जिनको यह निश्चय होता है उनको ज्ञानी लोग सम्यक ज्ञानी कहते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो जगत है उसमें वस्तु बुद्धि त्याग करने से भी संसार के पार होता है। जितना भी दिख रहा है, जितना भी जगत हमें दिख रहा है, चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन है, चाहे वो प्रत्यक्ष सामने इन आंखों से देख पा रहे हैं, चाहे सूक्ष्म जगत है, जितना भी है वो अब उसमें उस वस्तु बुद्धि त्याग करने से भी संसार से पार होते हैं। दोनों का त्याग कर दें, जड़ चेतन का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का, स्थूल सूक्ष्म का, इन दोनों से ऊपर उठ जाएं और जो अवस्तु रूप जानकर न्याय त्यागेगा तो जगत बड़े विस्तार को पावेगा। अगर पकड़ है तो वहाँ पे देखो हमें फिर कितना दुख है उस वहाँ पर, अपनी पकड़ ही हमें रुलाती है। हम खुद दुख खुद बुलाते हैं। अगर छोड़ दें तो ब्रह्म स्वरूप तो हम हैं ही हैं, हमारा आपा तो वही रूप है। हे राम जी, संवेदन का जो उत्थान होता है सो बड़े दुख का देने वाला है और संवेदन जो जड़वत अजड़ है वह परम सुख संपदा का कारण है। सो उत्थान से रहित अनंत स्वरूप है। जिसको संवेदन उत्थान से रहित असंवेदन सहित संवित आत्मा की बुद्धि हुई है वह संसार समुद्र से पार होता है। राम जी ने पूछा, हे प्रभु, जड़ता से रहित असंवेदन कैसे होता है? देखो, संवेदन तो हो गया जो फुरना उठ रहा है, असंवेदन हो गया जो नहीं उठ रहा, मतलब एकदम जड़ हो गया। अब वहाँ पे तो वशिष्ठ जी ने बोल दिया जो दोनों से पार हो गया, संवेदन असंवेदन से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से, स्थूल सूक्ष्म से, तो वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वो निरमय पद है। उस पद में हम कैसे स्थित हों? अभी ये राम जी को शंका तब हो रही है कि जब वो पहले ही असंवेदन है तो वो जड़ता से रहित असंवेदन कैसे हो? जो है ही असंवेदन तो वो जड़ता से रहित कैसे? वो तो स्वयं ही जड़ता से रहित ही है। और असंवेदन से जड़ता कैसे निवृत्त होती है? और जड़ को कैसे नाश कर सकता है? जड़ को चलाने के लिए चेतन की आवश्यकता पड़ती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो सब ठोर से ठोर में आसक्त नहीं होता और कहीं चित्त की वृत्ति नहीं लगती,
और जिसमें जीव तत्व को कुछ ज्ञान ना रहे, वह असंवेदन जड़ता से रहित संवेदन स्पंदन रूप है। देखो, शरीर के होते हुए जिनको कुछ पता ही नहीं चल रहा, बस अपने स्वरूप की मस्ती में है, जिनको हम जीवन मुक्त कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, वही असंवेदन जड़ता से रहित संवेदन स्पंदन रूप है। उन्होंने जड़ता को हटा दिया। जड़ता किसकी? इस शरीर की, हटाकर अपने स्वरूप में आ गए, जिससे दृश्य भासता है सो दृश्य की ओर से जड़ है और स्वरूप में चेतन है, वह अजड़ कहता है। हे राम जी, हृदय काश जो चेतन संबित है, उसमें संवेदन का स्पर्श कुछ न हो, ऐसा संबित अजड़ है। अब जड़ किसको कह रही हैं? हृदय काश जो चेतन संबित है, जिसमें फुरने हैं, जिसमें अंतःकरण है, जिसको हम जिंदा कहते हैं, उससे संवेदन का स्पर्श कुछ ना हो, ऐसा भी जीवित होते हुए भी जिसको कुछ अनुभूति ना हो, जिसके अंदर ये संसार ना जाए, उसको संबित अजड़ कहा। वही संबित अजड़ है। देवता, नाग, दैत्य, राक्षस, हाथी, मनुष्य आदि स्थावर जंगम रूप सब वही धारती है, वही फुर्नी तो है। यही अपने संकल्प से, हमने पहले भी बोला, हम अपने संकल्प से ही शरीर को ले रहे हैं। हे राम जी, अपनी चेष्टा से संबित आप को आप ही बांधती है। जैसे मकड़ी जाला बनाकर खुद ही उसमें बंध जाती है, अब ऐसे ही हमने भी अपना जाला बनाया हुआ है परिवार का, मोह का, फिर हम उसमें खुद बंधे पड़े हैं। जैसे कुसवारी आप ही आप को ग्रह में बांधती है, तैसे ही संबित आप को बांधती है। जब अपनी ओर आती है तब आप ही आप को प्राप्त होती है। हे राम जी, जगत जागृत रूपी समुद्र है। देखो, जितना कुछ भी हम अनुभूति लेते हैं, जागृत में ही अनुभूति लेते हैं। तभी उन्होंने कहा जगत जागृत रूपी समुद्र है, उसमें संबित रूपी जल है। ये हमारा फुरना, यही तो जल है, चित्त रूपी जल है, जिससे सब स्थान पूर्ण हो गए हैं। अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदी आदि सब संबित रूपी जल की लहरें हैं। इससे सब जगत संबित मात्र है और उसमें द्वैत्व कलना का अभाव है। यह सम्यक ज्ञान है। इस संबित का बीज चिन्ह मात्र है, उसमें द्वैत्व कलना का अभाव है। देखो, सम्यक ज्ञान किसको कहा? जिसमें द्वैत्व कलना नहीं है, दूसरा ही नहीं है, खाली अपना स्वरूप है और वो अद्वैत्व, उस तत्व की दृढ़ता है, वही सम्यक ज्ञान है। इस संबित का बीज चिन्ह मात्र है, उसमें द्वैत्व कलना का अभाव है, दूसरा ही नहीं है। उस जैसा कोई दूसरा तो क्या, कोई भी नहीं है। किसके साथ हम उसकी तुलना करें? यह सम्यक ज्ञान है। इस संबित का बीज चिन्ह मात्र है और चिन्ह मात्र सत्ता से संबित उदय हुआ है।
बिल्कुल छोटी से छोटी बाल का भी 1000वां हिस्सा जिसको है हम कह सकते हैं। देखो उससे फिर ये चित्त उपजा है और जो हमें भटका रहा है। जैसे प्रकाश से ज्योति उदय होती है। अब ज्योति का स्तोत्र क्या है? प्रकाश। वहां से ये उदय हुई। इस सत्ता के दो रूप में, एक रूप नाना प्रकार हो भासता है और दूसरा एक ही रूप है। एक रूप नाना प्रकार हो भासता है। निषेध पक्ष और दूसरा पक्ष। ये दो पक्ष है। वही एक तो निषेध पक्ष है, एक दूसरा पक्ष है। यही दो ही चल रहे हैं। जो हम कहते हैं सारा वही ही है, सारा एक है। एक पक्ष है, नेति नेति करते करते हम वहां तक पहुंचते हैं, और दूसरा सारा वही है। घट पट तत्व आदि एक सत्ता के नाना प्रकार विभाग स्थित हैं और विभाग से रहित एक सत्ता स्थित है। उस सत्ता में कोई विभाग नहीं है। वह सत्ता समान अद्वैत रूप परमार्थ है। हे राम जी, विषय को त्याग कर जो चिन्ह मात्र है वह अलेप एक रूप है। नेति नेति कर दे। नेति नेति करते करते सब कुछ लय कर दे। कहते सारा कुछ त्याग दें तो जो शेष बचता है वो चिन्ह मात्र अपनी सत्ता है और वही विशेष है। वह अलेप एक रूप है, सो ही महासत्ता है। उसको ज्ञानवान परम सत्ता कहते हैं। नाना आकार भी वह सत्ता कभी नहीं धारती। जो है ही अद्वैत्व, तो वो द्वैत्व में कैसे आएगी? नाना आकार भी वह सत्ता कभी नहीं धारती। यह संवेदन से हुए हैं, इस कारण अवस्तु रूप है। एक रूप जो परम सत्ता निर्मल अविनाशी है, वह न कभी नष्ट होता है और न विस्मरण होता है, क्योंकि अनुभव रूप है। देखो अनुभव रूप जो हमारी अनुभूति होती है वो तो हम कभी भूल भी नहीं सकते और कोई हमसे चुरा भी नहीं सकता। जैसे कपड़े का ज्ञान, एक बार मैंने कपड़े का ज्ञान लिया और उसका प्रैक्टिकल भी किया तो देखो वो अब बुद्धि में बैठ जाता है उसकी कटाई करनी। और ये वाला ज्ञान मेरा कोई चोरी भी नहीं कर सकता। इस कारण अवस्तु रूप है। एक रूप जो परम सत्ता निर्मल अविनाशी है, वह न कभी नष्ट होती है और न विस्मरण होती है, क्योंकि अनुभव रूप है। अनुभव करके हमने उसको पक्का कर लिया। हे राम जी, एक काल सत्ता है और एक आकाश सत्ता है, सो यह सत्ता अवस्तु रूप है। अवस्तु रूप मतलब इनका कोई रूप नहीं है। इस विभाग सत्ता को त्याग कर चिन्ह मात्र सत्ता के परायण हो। काल सत्ता और आकाश सत्ता यद्यपि उत्तम है, परंतु वास्तव में नहीं है ही नहीं। जबकि आकाश ने ही सबको अवकाश दे रखा है। देखो बाहर भी अंदर भी।
इस शरीर में भी आकाश ने तो सबको अवकाश दिया हुआ है, तभी तो हमारे चौकड़ी लगा के बैठ रही हैं, उंगलियां मुड़ रही हैं, खाना हम खा पा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, क्योंकि अंदर वो पोलम पोल है। वो पोलम पोल है तभी तो आकाश दे रहा है, अवकाश दे रहा है। काल सत्ता और आकाश सत्ता यद्यपि उत्तम है, परंतु वास्तव में है नहीं। जहाँ नाना विभाग कलना आकार और नाना कारण है, वह पवित्र करता पावन नहीं। अब क्या कह रहे हैं? जहाँ पर नाना विभाग कलना है, मतलब नाना तत्व है। ये संसार की 84 लाख योनियां हैं। आकार और नाना कारण है, मतलब रूप भी है, आकार भी है और उसका कोई ना कोई कारण भी है। तो हमें क्या समझना चाहिए कि वह पवित्र करता पावन नहीं। इसी से कहा कि आकाश काल आदि सत्ता वास्तव में नहीं, और सत्ता समान जो संबित मात्र है वह सबका बीज है, उसी की सबकी प्रवृत्ति होती है। अब पक्की दृढ़ता इसी पे हो कि वो संबित मात्र एक बीज है। देखो अंतःकरण से संबित क्या? अंतःकरण। इसी अंतःकरण में चारों पुर्जे आ जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जीव फिर इन्हीं पुर्जों से चलता है, तभी वो जीव बन जाता है, नहीं तो वो ब्रह्म स्वरूप है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।